Yes, a very good afternoon to everyone. Welcome to Crack Grade B. And here I am Monica, and I just want to discuss with you that you are having an excellent opportunity to work in a National Seed Corporation of India. As recently, like 2 days before, National Seed Corporation of India has released its notification for 2024, and there are a lot of vacancies for agriculture graduates. Okay, and this is a very good opportunity if you are an agriculture student who have just passed out, or you have done his graduation and your masters related to agriculture subject. So it's a very good opportunity for you, because last year अगर हम बात करेंगे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो अगर आपकी वैकेंसी निकाली थी, तो द वैकेंसी वर इन ईयर 2022 एंड 18 एज वेल. ओके, सो नॉट जस्ट 2022, 2021 में उन्होंने वैकेंसी निकाली थी, आफ्टर 19 में थी. सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सो लेट्स जस्ट डिस्कस कि कौन कौन सी वैकेंसी स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए है, एंड हाउ व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न क्या होगा इसका, एंड व्हाट इज द सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इट्स एग्जाम पैटर्न, कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन सी पोस्ट है, लेट्स डिस्कस है. So look here, this is the detail of vacancies and the detailed PDF notification you will find in the description of this video. आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. And if you want to give this exam, ठीक है, हम एक फॉर्म का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा देंगे. यू कैन जस्ट फिल आउट दैट फॉर्म एज वेल अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं तो. एंड जस्ट लुक है फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली हैं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, और कौन सी स्पेसिफिकली फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए. ओके, सो दे हैव वैकेंसीज टोटल, दे हैव 188 वैकेंसीज. ठीक है, टोटल जो वैकेंसीज हैं दे आर 188 वैकेंसीज, out of which your vacancies are like that डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस में, मैनेजमेंट ट्रेनी मैनेजमेंट ट्रेनी HR, मैनेजमेंट ट्रेनी इन क्वालिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रेनी इन एग्रीकल्चर, training in quality control, HR, stenographer. Okay, so these are the vacancies which are released by National Seed Corporation. Okay, and out of these there are a lot of vacancies, but out of these only few are for, not just few, there are more for agriculture graduate के लिए ज़्यादा opportunities है as compared to other background students. Okay, so here what are the vacancies? The first vacancy is for your management trainee, quality control, trainee in agriculture, trainee in quality control, okay, trainee in your marketing, and trainee in agriculture store. So these are the vacancies which are specifically for your agriculture graduates, and few and post graduates as well can apply for this. Okay, so अभी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी वैकेंसीज हैं, और कौन इन वैकेंसीज के लिए पर्टिकुलरली अप्लाई कर सकता है. ओके, सो द फर्स्ट वैकेंसी इज दैट मैनेजमेंट ट्रेनी इन क्वालिटी कंट्रोल. जनरली जो आपकी वैकेंसीज है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में वो एज अ ट्रेनी की निकाली जाती है. ओके, ज़्यादातर जो वैकेंसीज है फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट वो ट्रेनी बेसिस पे है, आउट ऑफ विच जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है दे विल प्रमोट टू यू द ऑफिसर लेवल. ठीक है, जूनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, इस तरीके से वो आपको फर्दर फिर प्रमोट कर देते हैं, बट दे विल बी रिक्रूटिंग यू एज अ ट्रेनी. ठीक है, आपको ट्रेनिंग आपकी जो 1-1.5 साल की जो भी है, मैक्सिमम पीरियड इसका, सॉरी, मिनिमम पीरियड इसका 1 साल है, विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 6 मंथ, जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं. हैव अ लुक ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी है. तो द मैनेजमेंट ट्रेनी इन क्वालिटी कंट्रोल, जो मैनेजमेंट ट्रेनी इन क्वालिटी कंट्रोल है, द टोटल वैकेंसीज आर 2, जो टोटल वैकेंसी है वो 2 है. और इसकी एलिजिबिलिटी मीन्स कौन इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है. दोज हु हैव स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी सब्जेक्ट्स, those who have done their MSc related to agronomy subject, seed technology, plant breeding and genetics. किस किस में किया है किसी ने MSc? एग्रोनॉमी में किया हो, सीड टेक्नोलॉजी में किया हो, प्लांट ब्रीडिंग में किया हो, या जेनेटिक्स में किया हो. if a student have done their MSc in these subjects, he can apply for this post. And one more thing is there, the student should got minimum 60% marks. स्टूडेंट के MSc में 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, नोट बिलो देन 60%. ओके, एंड ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की भी उसको नॉलेज होनी चाहिए. तो द नेक्स्ट पोस्ट इज ट्रेनी इन एग्रीकल्चर. ठीक है, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी की है,
trainee in agriculture. The total vacancies, total number of vacancies are 49. कितनी vacancies है total? 49 vacancies हैं. इसकी eligibility है आपकी, the person should have done BSc in agriculture, उसने BSc की होनी चाहिए agriculture में, with the minimum marks of 60% again. ठीक है, 60% मार्क्स होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड ही शुड हैव अ नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसको भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए. नाउ द सेकेंड पोस्ट इज योर, सॉरी थर्ड पोस्ट इज योर ट्रेनी इन मार्केटिंग. ठीक है, ट्रेनी इन मार्केटिंग. द टोटल पोस्ट आर 33. कितनी पोस्ट है टोटल? 33 है. एंड द पर्सन अगेन शुड हैव डन एग्रीकल्चर, बीएससी इन एग्रीकल्चर विद मिनिमम मार्क्स ऑफ 60%. कितने मार्क्स होने चाहिए उसके? 60%. द नेक्स्ट पोस्ट इज ट्रेनी इन क्वालिटी कंट्रोल. लाइक योर मैनेजमेंट ट्रेनी ना, ही विल बी कॉल्ड एज योर सीनियर ट्रेनी, उसको सीनियर ट्रेनी बोलेंगे, एंड दीज आर योर जूनियर ट्रेनी. तो trainee in quality control, the total vacancies are 11 and the eligibility for this BSc agriculture with minimum 60% marks. उस person की agriculture में graduation होनी चाहिए, and the minimum marks to apply for this post is 60% marks. ठीक है, आपके ओवरऑल जो मार्क्स हैं सारे सेमेस्टर्स के मिला करके वो 60% से ज़्यादा होने चाहिए, only then you can apply. And the last post for which an agriculture graduate apply is your ट्रेनी इन एग्रीकल्चर स्टोर. ठीक है, एग्री स्टोर के अंदर जो ट्रेनी है उसकी पोस्ट है, एंड द टोटल वैकेंसीज आर 19. कितनी वैकेंसीज है? 19 है. एंड द पर्सन अगेन शुड हैव डन बीएससी इन एग्रीकल्चर विद 60% ऑफ मिनिमम मार्क्स, उसके 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, एंड शुड हैव द नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ओके, तो दीज आर द वैकेंसी. अगर मैं टोटल बात करूं कि टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, सो द टोटल वैकेंसी जो है जिसके लिए एक एग्री ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, द टोटल वैकेंसीज इन आउट ऑफ 188 वैकेंसीज, जो 188 वैकेंसीज नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निकाली है, उसके अंदर से टोटल वैकेंसी जो है 114 वैकेंसीज आर फॉर योर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट. एंड आई मस्ट से अगेन, मैं वापस से ये बात कह रही हूँ कि दिस इज वेरी वेरी excellent opportunity for the person who have just passed out his graduation, जिसने अभी अपनी graduation complete की है, and those who are seeking for government job के लिए सीख कर रहे हैं, you must have to apply for this post. आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए. ठीक है, जॉब बहुत अच्छी है, स्टार्टिंग जॉब बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत सही है. ठीक है, आपको एकोमोडेशन भी इसके अंदर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है, आपको बहुत अच्छी जगह पे पोस्टिंग होगी, एकोमोडेशन आपको दिए जाएंगे, एरिया के बेसिस पे आपके एचआरए डीआरए वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, काफ़ी अच्छी सैलरी है. एंड स्टार्टिंग स्टेबिलिटी के लिए दिस पोस्ट इज़ वेरी एक्सीलेंट, क्योंकि अभी आप जस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं, आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. यू हैव द एज ओवर अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में आपके पास एज है इन दिस एरा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, जहाँ पे सभी आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करें. आई विल नॉट से अनएम्प्लॉयमेंट, इन द एरा ऑफ दिस कॉम्पिटिशन यू हैव द एज टू बीट अदर्स. आपके पास एज है कि आप अदर को बीट कर सके, एंड हैव ए सिक्योरिटी इन योर जॉब, अपनी जॉब के अंदर एक सिक्योरिटी पा सकें. और गवर्नमेंट जॉब है, एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो आपकी एक मिनी रत्ना है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, एंड यहाँ से अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स भी है या फिर आपको इस जॉब के लिए, आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट होते हैं, दैट इज एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आफ्टर दैट यू विल बी प्रमोटेड फर्दर. जो 1.5 साल की आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद यू विल बी प्रमोटेड एट अ ऑफिसर लेवल, आप ऑफिसर लेवल पे प्रमोट कर दिए जाएंगे. ओके, यू विल बी, इफ यू हैव सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर ट्रेनी, देन यू विल बी सेलेक्टेड promoted as officer. ठीक है, इफ यू हैव ज्वाइंड एज अ जूनियर ट्रेनी, देन जूनियर ऑफिसर यू विल बी सिलेक्टेड. ठीक है, वो स्केल 1 स्केल 2 है, उसके बेसिस पर आपकी फिर सैलरी है. सो दिस इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी इफ यू जस्ट हैव पास योर ग्रेजुएशन या और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने अभी जस्ट की है, एंड इफ यू आर सीकिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब, यू मस्ट नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसका पेपर जो है बहुत सही, मतलब आई विल नॉट से कि बहुत डिफिकल्ट आएगा, इधर उधर से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. लाइक लास्ट ईयर आई हैव रेड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दे हैव आस्क्ड कि एफ्लाटॉक्सिन की प्रॉब्लम किस में होती है. ओके, एंड योर खारिया डिजीज इन विच क्रॉप किसकी डेफिशिएंसी से होती है. तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, एंड इट्स दीज टाइप ऑफ अ क्वेश्चन फॉर एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट आर वेरी इजी.
यू मस्ट नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी अगेन, ठीक है। आप ये अपॉर्चुनिटी सीख कीजिए, इसके लिए अप्लाई कीजिए, ओके। एंड जस्ट वी विल लुक अपॉन कि कैसा इसका पैटर्न रहता है एग्जामिनेशन का, क्या कुछ है। तो टोटल देर आर 114 वैकेंसीज। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए इतनी वैकेंसी आना पॉसिबल नहीं हो पाता है, हर जगह हम देखते हैं बहुत बहुत कम कम वैकेंसीज होती हैं। इफ आई विल टॉक अबाउट द स्पेशलाइज्ड वैकेंसीज ना, एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए जो स्पेशलाइज्ड वैकेंसीज आती है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो बहुत कम रहती हैं और बहुत रेयरली पोस्ट निकलती हैं, है ना, बहुत रेयरली पोस्ट आती हैं। सो इफ यू आर इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर IBPS AFO के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू मस्ट नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, इसके लिए अप्लाई करो, ठीक है। डेफिनेटली यू विल हैव एन एज ओवर द अदर। तो द स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन, कब से आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे? द स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन फॉर दिस पोस्ट विल बिगिन फ्रॉम योर 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे आपके 12 बजे के बाद, ओके। सो you will start applying after this date, and the last date of application, the closing date is 30th 11, ठीक है। 30 नवंबर को आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेडलाइन है वो आपकी 30th ऑफ नवंबर है, एंड द स्टार्टिंग डेट इज योर 26th ऑफ अक्टूबर। क्या है इसकी? 26th ऑफ अक्टूबर, ओके। So let's have a look on the pattern of examination. First of all, let's discuss कि इसका mode of examination क्या होगा। इसका जो mode of examination है, it's a CBT, means computer based test होगा। आजकल वैसे भी पेपर मोड आपका बहुत कम ही रह गया है, पेपर मोड टेस्ट आजकल बहुत कम होते हैं। So CBT test will be there, computer based test will be there, and the pattern of examination, this is taken from the notification, ये आपका notification से लिया है। I'll discuss in them in detail. So CBT की जो ड्यूरेशन है, आपकी जो ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन होगी, दैट विल बी ऑफ योर 90 मिनट्स। कितने टाइम की होगी? दैट विल बी ऑफ 90 मिनट्स, मीन्स 1 hour 30 minutes, okay। this will be the duration of the examination. The total number of the questions in the exam given to you, that is 100। कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होंगे आपको? आपके पास में 100 क्वेश्चंस होंगे। दे विल कैरी 1 marks ईच, ठीक है। 1 marks ईच होगा और 100 marks का आपका पेपर होगा। कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 marks एंड द टोटल मार्क्स एलोकेटेड टू पेपर इज योर 100। अब इसके अंदर क्या है आपका पेपर में, किस तरीके से इसको फर्दर क्लासिफाई किया है, व्हाट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन दे विल बी गोइंग टू आस्क यू। सो दे हैव डिवाइडेड इनटू 2 parts, पार्ट ए, ओके, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। उन्होंने पार्ट ए एंड पार्ट बी में उसको क्लासिफाई किया है। इन पार्ट ए देयर विल बी 70 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे आपके पास? देयर विल बी 70 क्वेश्चन, एंड ये जो 70 क्वेश्चन है, दीज आर फ्रॉम योर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है। दीज आर फ्रॉम योर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज मीन्स कि दे विल कैरी द क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्रीकल्चर सेक्शन, जो आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा है वहां से इसके क्वेश्चन होंगे। एंड द क्वेश्चन वर फ्रॉम योर सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, योर हॉर्टिकल्चर, योर एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, आपके यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इन पार्ट ए। एंड कितने क्वेश्चंस होंगे? देयर विल बी 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन आपके पास होंगे, एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 marks। दिस विल अंडर योर पार्ट ए। पार्ट ए में आपका ये चीज होगी। नाउ पार्ट 2 इज ऑल्सो देयर, ठीक है, पार्ट बी। नाउ इन दिस पार्ट बी यू विल बी हैविंग 30 क्वेश्चन। आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। इन 30 क्वेश्चन में, अब इन 30 क्वेश्चन में क्या आएगा आपका? इन दीज 30 क्वेश्चन यू विल बी हैविंग द क्वेश्चंस ऑफ QRE, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे आपके, कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन होंगे आपके, जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। एंड इन कंप्यूटर नॉलेज सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको पढ़ना है, कुछ इधर उधर का नहीं करना है, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करना है, और इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। सो 30 क्वेश्चन है। अगर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स अगर आपका वीक भी है तो भी आप इसको कर सकते हैं अच्छे से, बिकॉज यू आर हैविंग लाइक रीजनिंग, यू आर हैविंग इंग्लिश, आपके पास करंट अफेयर हैं, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, जर्नल अवेयरनेस। अगर ये सेक्शन भी आपका स्ट्रॉन्ग है तो 30 क्वेश्चंस में से इतने सारे सब्जेक्ट में क्वांट के क्वेश्चन कितने आएंगे? 5 या 6 क्वेश्चन। हार्डली आई कैन से कि देयर आर मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन विल बी देयर। अगर उन 10 क्वेश्चंस में से भी आपने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर कर लिए तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट योर 3 to 4 क्वेश्चन।
ठीक है, इजीली आप कर लेंगे, बट अदर सेक्शन यू आर हैविंग, सो वहाँ पे आपके पास एज रहेगा। सो जैसे आपका एएफओ वगैरह में है कि आपको क्वांट पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, अगर आपका क्वांट भी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो आपको दिक्कत आती है अदर एग्जाम्स में भी एज वेल। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी, बिकॉज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बहुत थोड़े से क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। ओके, सो इफ यू आर वीकर इन मैथ्स एंड यू आर एन एग्री ग्रेजुएट, दिस इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू यू। ठीक है, सो now each question, as I have told you कि 100 क्वेश्चन होंगे, 70 क्वेश्चन फ्रॉम योर सब्जेक्ट नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज से होंगे, 30 क्वेश्चन फ्रॉम योर क्यूआरई, कंप्यूटर नॉलेज, करंट अफेयर एंड योर जनरल अवेयरनेस। ठीक है, यहाँ से आपके होंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। नाउ देर इज ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग, आपके पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी, और ये नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4। ठीक है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। मीन्स इफ यू मार्क एन ए क्वेश्चन रॉन्ग, अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाए। ओके, सो देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग एज वेल। नाउ वन मोर थिंग इज देयर, अब यहाँ पे कट ऑफ क्या है, कट ऑफ क्या रहेगी यहाँ पे, लुक हेयर, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। सबसे पहले तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इस एग्जाम के लिए, दिस इज 35 मार्क्स आउट ऑफ 100, कि अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेलेक्ट होने के लिए 35 से ज़्यादा मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। यू कांट हैव लाइक दैट कि मेरे तो अगर कट ऑफ 30 गई, 30 से बिलो भी मार्क्स आएंगे तो चल जाएगा, नहीं, 35 इज द पासिंग मार्क्स। सो ये दिमाग में रखना कि कट ऑफ जो जाएगी वो 35 से ज़्यादा ही जाएगी, 35 से कट ऑफ कम नहीं जाएगी एट एनी कॉस्ट, चाहे उनको पर्टिकुलर उतने बच्चे मिले या ना मिले, द कट ऑफ विल बी मोर देन 35। ठीक है, कट ऑफ जो आपकी 35 से ज़्यादा रहेगी, बिकॉज दे हैव क्लियरली मेंशन दैट कि टू क्वालिफाई दिस एग्जाम यू शुड बी you have to score 35 marks out of 100, कि आपके 35 marks होने चाहिए 100 से 100 में से। ठीक है, तो कट ऑफ विल बी मोर देन 35। नाउ अब इसका फेज ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, क्या कुछ पैटर्न रहता है, हमने सिलेबस क्वेश्चंस तो देख लिए। नाउ देयर विल बी फर्स्ट फेज जो होगा आपका सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपके ये एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो हमने अभी डिस्कस किया। नाउ दे विल डिसाइड द कट ऑफ, वो कट ऑफ डिसाइड करेंगे एंड मेक द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट की जो क्वालिफाई करेंगे, जो स्टूडेंट फेज 1 क्वालिफाई करेंगे दे विल बी गोइंग टू अपीयर इन फेज 2, वो आपके फेज 2 में अपीयर होंगे। एंड नाउ इन फेज 2 एग्जामिनेशन देयर इज अ इंटरव्यू होगा आपका, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या है, दो चीजें हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड योर interview। okay, both the things are there on the phase 2। now the final list, जो final selection जो होगा आपका, that is based on the marks scored on phase 1 and phase 2। जो फाइनल सिलेक्शन है इस पोस्ट के लिए, दैट इज बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन फेज 1 एंड फेज 2। जैसे बहुत सारे एग्जामिनेशन में ऐसा होता है ना कि जस्ट फेज 1 क्वालिफाई कर लो, ठीक है, इन फेज 2 आपके जो मार्क्स जुड़ेंगे वो फेज 2 के बाद के जुड़ेंगे इंटरव्यू के। ठीक है, सो बट हेयर द थिंग इज डिफरेंट। आपका स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन सबसे पहले तो एक ही है, आपको मेंस वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। फर्स्ट आपका सीधा प्री है, प्रीलिम्स है, फेज 1 आपको टेस्ट देना है। अगर आप सेलेक्ट होते तो यू विल बी डायरेक्टली सिटिंग इन एन इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू में बैठेंगे डायरेक्टली, और वहाँ से आपको इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस होगा। अगर आप फर्दर पोस्ट के लिए किसी और चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ से जो है इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस होगा। सो द सेकेंड फेज इज फॉर योर दिस इंटरव्यू एंड द फाइनल लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड कि आपने फेज 1 में कितने मार्क्स स्कोर किए थे एंड फेज 2 में कितना मार्क्स स्कोर किया था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल डिसाइड द कट ऑफ लिस्ट, और उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग दे विल सेलेक्ट द स्टूडेंट की दीज आर द फाइनली सेलेक्टेड स्टूडेंट फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। ओके, एंड पेपर तो जितना भी डिफरेंट पोस्ट है सबके लिए डिफरेंट ही होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस। एंड अगेन दोबारा से फिर से मैं कहूँगी कि दिस एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ मिस ही ना करें इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये वैकेंसी आई है। एंड इफ़ वी विल लॉन्च आर कोर्स, ठीक है, इन फ्यू डेज हम कुछ टाइम बाद अपना कोर्स भी लॉन्च करेंगे इसके ऊपर, तो आप हमारे कोर्स के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी तो रिसेंटली अभी हमने नहीं सोचा इसके बारे में, बट इन फ्यूचर लाइक इन 1 वीक और 10 डेज और 15 डेज वी विल बी गोइंग टू लॉन्च आर कोर्स ऑन दिस पोस्ट। इन पोस्ट के लिए हम आपका कोर्स भी लॉन्च करेंगे, तो आप हमारी वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहना। तो एंड वन मोर थिंग इज देयर, जो इस
नोटिफिकेशन की जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है यू विल बी गेटिंग इन आवर डिस्क्रिप्शन, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हो सकेगा तो वी विल प्रोवाइड यू अ लिंक देयर, हम आपको एक लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे जिसके अंदर हम आपका वी विल बी गिविंग दैट कि आप अगर इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप वो फॉर्म फिल कीजिएगा। वी विल कॉन्टेक्ट यू इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर आर कोर्स, अगर आप हमारे कोर्स के लिए इनरोल कराना चाहेंगे तो हम क्या कहते हैं आपके पास कांटेक्ट कर लेंगे जब भी हम हमारा कोर्स लॉन्च करेंगे। ओके, अगेन एग्रीकल्चर स्टूडेंट प्लीज़ डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ठीक है, आपका अगर आप जस्ट अभी पास आउट हुए हैं या आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। ओके, एंड हैव अ जॉब सिक्योरिटी फर्स्ट, अपने पास एक जॉब सिक्योरिटी रखिए, उसके बाद आप फर्दर अगर आप इसी सेक्टर में रहना चाहते हैं तो आप इसी सेक्टर में रह करके काम कर सकते हैं। आप फर्दर चेंज करना चाहते हैं आप चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज एग्जामिनेशन जो है इसका बहुत ईजी लेवल का होगा, बहुत ईजीएस्ट एग्जाम है इसका, आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं इस एग्जाम को, बस एक थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ओके, तो आप इजीली कर लेंगे इस एग्जाम को क्लियर, एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यू विल बी फर्दर गेटिंग प्रमोटेड देयर, आप ऑफिसर लेवल पर डायरेक्ट प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट हो जाओगे। ओके, सो दिस इज a very good opportunity, and you will be getting notified if we are going to launch our course, आपको पता लग जाएगा जब हम हमारा कोर्स लॉन्च करेंगे। so this is all about for today and thank you so much for watching us, have a nice day, bye bye, take care all of you।